हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी प्लस वन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप डी तथा आरआरबी एनटीपीसी की विज्ञान। दोस्तों, विज्ञान ने सिर्फ ग्रुप डी तथा एनटीपीसी के लिए बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी से। तो सबसे पहले आता है कि जीव विज्ञान जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, इसे कहाँ से लिया गया है। तो जीव विज्ञान शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। जीव विज्ञान या बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। दूसरा आता है कि जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया। ये बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया। तो बायोलॉजी या जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले लेमार्क तथा टेविलियसन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। जीव विज्ञान या बायोलॉजी के जो पिता या जनक किसे कहते हैं, बायोलॉजी के या जीव विज्ञान के जनक या पिता कहा जाता है अरस्तु को। दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे बायोलॉजी शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से। बायोलॉजी शब्द या जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम लेमार्क तथा टेविलियसन द्वारा दिया गया। बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जनक अरस्तु कहे जाते हैं तथा जीव विज्ञान को भी 2 भागों में पढ़ते हैं। जीव विज्ञान या बायोलॉजी उसको 2 भागों में पढ़ते हैं, जिसका फर्स्ट भाग आता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं थियोफ्रास्टस तथा जीव विज्ञान या जूलॉजी इसके जनक माने जाते हैं अरस्तु। जीव विज्ञान के अंदर में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे कोशिका या सेल। तो आओ हम समझते हैं कि कोशिका कहते कैसे हैं। जीवन की मूलभूत इकाई को ही कोशिका कहते हैं। किसी भी जीव की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है, कोशिका। सजीवों की शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका। सजीवों की शरीर की संरचनात्मक मतलब जिससे उसकी संरचना का निर्माण हुआ है, और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। कोशिका का अध्ययन हम साइटोलॉजी विज्ञान में करते हैं। कोशिका का जो अध्ययन है किस विज्ञान में किया जाता है, साइटोलॉजी विज्ञान में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी शब्द सर्वप्रथम हार्टविग नामक वैज्ञानिक ने दिया। जो साइटोलॉजी शब्द है सर्वप्रथम हार्टविग नामक एक वैज्ञानिक हुए थे, जिसने सबसे पहले बताया कि कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी विज्ञान में अध्ययन करेंगे। आधुनिक साइटोलॉजी के जनक पूछे अगर आ जाए कि आधुनिक साइटोलॉजी के जनक कौन है, तो कार्ल पी स्वानसन आधुनिक साइटोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। कार्ल पी स्वानसन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सेल बुक। नेक्स्ट था भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, भारतीय साइटोलॉजी के जनक किसे कहते हैं, अरुण कुमार शर्मा। इन्होंने भारतीय कोशिका विज्ञान की खोज की। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि कोशिका होती किसे, जैसे एक कमरा है, कमरा देखा आपने, जिस तरह एक कमरा होता है उसी तरह हमारा एक शरीर होता है। कमरे बनाने के लिए छोटी छोटी ईंटों से मिलकर एक पूरा हॉल का कमरे का निर्माण किया जाता है। उसी तरह मनुष्य का या जीवों का शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो किस तरह से हम इसको समझेंगे, आओ समझते हैं। कोशिका से मिलकर क्या बनता है, कोशिका से मिलकर बनता है जब 2 या 2 से अधिक कोशिका आपस में मिल जाती हैं तो वो किसका निर्माण करती है, उत्तक का। तथा उत्तक आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं तथा अंग से तंत्र बनता है और तंत्र से मिलकर क्या बनता है, संपूर्ण शरीर। तो समझते हैं इसको। कोशिका जब 2 या 2 से अधिक कोशिका आपस में मिल जाती हैं तो उत्तक का निर्माण करती हैं, और उत्तक जब आपस में मिलते हैं तो अंग बनाते हैं, जैसे हमारा हाथ हुआ, पैर हुआ। और जब अंग आपस में जुड़ जाते हैं फिर अपने शरीर की सभी क्रिया को जोड़ लेते हैं तो उससे तंत्र का निर्माण होता है। जैसे पाचन तंत्र, सबसे पहले पाचन तंत्र में हम करते हैं मुंह का, फिर ग्रसनी का, फिर लिवर का, फिर गुर्दे का, इनका उसका पूरा पाचन तंत्र में आता है। और जब तंत्र से किसका निर्माण होता है, संपूर्ण मानव शरीर का निर्माण होता है। अब आते हैं हम कोशिका सिद्धांत की ओर। ये कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कौन कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका की खोज किसने की, वो क्वेश्चन अलग होता है कि कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन आती है कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो कोशिका सिद्धांत 2 वैज्ञानिक हुए थे, एक सेल्डन तथा स्वान। सेल्डन तथा स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। सेल्डन ने बताया कि जीवों का शरीर कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है, कि जितने भी जीव होते हैं या जितने भी
सजीव होते हैं, उन सभी का शरीर कोशिका के उत्पादों या कोशिका, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कि जीवों का शरीर, या शेल्डन ने बताया कि जीवों का शरीर कोशिका या कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है। जबकि स्वान ने बताया कि जो भी नई कोशिका बनती है, जो भी नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वो कोशिका के विभाजन से होता है, अर्थात एक कोशिका टूटकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, ये बताया था स्वान ने। अब बात करते हैं हम कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो सभी जानते हैं कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने, कोशिका की सबसे पहले खोज, सबसे पहले कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और कब की थी? 1665 ईस्वी में। सबसे पहले जो कोशिका की खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वो खोज की थी मृत कोशिका की। जब रॉबर्ट हुक ने अपने बाइनोक्यूलर मतलब सूक्ष्मदर्शी से एक मृत कोशिका की खोज की, मृत कोशिका की खोज, रॉबर्ट हुक ने देखा कि जो मृत कोशिका है वो एक मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान उन्हें दिखाई दी। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की और वो जो मृत कोशिका वो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी वो दिखाई देती मधुमक्खी के या कॉर्क टिश्यू के रूप में। अब आता है हमारा कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की। सबसे पहले जीवित कोशिका, सबसे पहले जीवित कोशिका, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी वो ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक ने जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो की थी प्याज की। ल्यूवेनहॉक ने जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो की थी प्याज में, प्याज की पन्नी में। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी वो प्याज की पन्नी में की थी। जब हम प्याज को छीलते हैं तब हम देखते हैं प्याज के ऊपर जो लेयर्स होता है, जैसे ये प्याज है तो प्याज के ऊपर पतली पतली परत चढ़ी होती है। जब भी हम प्याज को छीलते हैं तो उसमें एक पन्नी से निकलती है, उस पन्नी में ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम एक जीवित कोशिका की खोज की। नेक्स्ट चलते हैं हम। सबसे बड़ी कोशिका कि सबसे बड़ी, संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं? शुतुरमुर्ग का अंडा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? शुतुरमुर्ग का अंडा। और शुतुरमुर्ग का अंडा कितने किलो का होता है? 2 किलो का। संसार की सबसे बड़ी कोशिका का क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से संसार की सबसे बड़ी कोशिका है तो वो कहलाती है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो लगभग 2 किलो का होता है। और संसार की सबसे छोटी कोशिका पूछे तो वो होता है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टा। ये एक जीवाणु है। क्या है? जीवाणु। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा तथा संसार की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टम जीवाणु का नाम है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो हमारा तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी यही है और सबसे बड़ी कोशिका भी तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो आरबीसी या रेड ब्लड सेल, ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। नेक्स्ट चलते हैं प्रजनन कोशिका क्या होती है? जनन के लिए जो आवश्यक होता है, जैसे शुक्राणु। शुक्राणु मनुष्य में पाया जाता है, मनुष्य में भी किसमें? नर में पाया जाता है। जो प्रजनन कोशिका होती है वो क्या कहलाती है? शुक्राणु। अब हम बात करते हैं एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीव। तो समझते हैं इसको। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका या एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ऐसे जीव जिनका शरीर या तो एक कोशिका से मिलकर बना हो या एक ही प्रकार की बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वो कहलाता है एक कोशिकीय जीव। जैसे इसके उदाहरण आते हैं अमीबा व पैरामीशियम। एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका या एक ही प्रकार की बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना होता है एक कोशिकीय जीव कहलाता है, जैसे अमीबा व पैरामीशियम। दूसरा आता है बहुकोशिकीय जीव। ऐसे जीव जिनका शरीर
एक या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना। ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, मनुष्य, पेड़ पौधे आदि। जैसे माना एक कोशिकीय जीव हमेशा सूक्ष्म जीवों के रूप में एक कोशिकीय जीव आते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें आंखों से भी नहीं देख सकते, अतः उनमें एक कोशिका से मिलकर बनते हैं। क्योंकि बहुकोशिकीय जीव जैसे मनुष्य है, मनुष्य का शरीर बहुत सी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत रखा गया है। अब हम अध्ययन करेंगे कोशिका के भाग का या पार्ट्स ऑफ सेल का। तो कोशिका के कौन कौन से भाग हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कोशिका के कितने भाग होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पहला भाग आता है हमारा कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका झिल्ली, तीसरा केंद्रक, चौथा गुणसूत्र, पांचवा होता है जीन, छठा माइटोकॉन्ड्रिया, सातवां लाइसोसोम, आठवां राइबोसोम, नौवां गोल्गी का, 10वां रिक्तिका, 11वां अंतःप्रद्रवी जालिका और 12वां होता है लवक। दोस्तों हम इन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जितने भी मैंने पार्ट्स यहाँ पे लिखे हैं, जितने भाग मैंने यहाँ पे लिखे, उन सब के बारे में एक एक के फुल डिटेल के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें तथा बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।